राधे कृष्णा फ्रेंड्स, मानस रीडिंग से आज देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो फर्स्ट स्लिप मैंने ली है, इसमें देखती हूँ कि क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट मैसेज यहाँ है, सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। यहाँ हो सकता है आप में से कोई भी और हों जो ऐसे लोगों के बारे में सोच रहे हों जो जिनका स्पिरिचुअलिटी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, तो और जो दूसरों को परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपको बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ बोलते रहना है, जो मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। जो लोग आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं, आपने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, तो ज़रूर पास्ट लाइफ का ये लेना देना है। पास्ट लाइफ में हो सकता है आपके थ्रू उनसे आपके थ्रू उनके प्रति कुछ गलतियां हो गई हों, जिस वजह से वो अपना हिसाब ले रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उनसे दिल से तो क्षमा मांग लीजिए कि आपके प्रति मैंने जो कुछ भी गलत किया हो पिछले जन्मों में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अभी सामने वो आपको और ज़्यादा परेशान ना कर सकें, उसके लिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना है। बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ बोलना है कि हे प्रभु, जो कुछ भी कार्मिक अकाउंट हो वो आप जानो, लेकिन मुझे इन लोगों से बचाइए, इन्हें इनकी सदगति कीजिए। और हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हों, आपके फैमिली मेम्बर ही हों, जिनसे आप दूर जा नहीं सकते क्योंकि वो आपके फैमिली मेम्बर हैं, लेकिन आपको पेन बहुत दे रहे हैं। तो बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ इस इंटेंशन से कीजिए कि हे ईश्वर, आप ये जो सोल हैं, आपके जो भी रिलेटिव हैं जो आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, कि इस सोल को नेगेटिव एनर्जी की कैद से छुड़ा के अपनी शरण में लीजिए। क्योंकि कोई बेवजह परेशान नहीं करता, या तो हमने उसके साथ कुछ किया होता है या फिर डैमनिक अटैक होते हैं। किसी सोल को, किसी वीक सोल को कैप्चर करके उनके थ्रू मिसबिहेव कराते हैं और रूड बिहेव कराते हैं। तो आपको हनुमान जी से प्रे करनी है कि हे ईश्वर, ये जो आत्मा है इसे इस नेगेटिव एनर्जी से मुक्त करा के अपनी शरण में लीजिए। ये क्योंकि जो दूसरों के साथ मिसबिहेव करता है वो खुद में भी दुखी रहता है, वो खुद में भी सोच रहा होता है, उसके दिमाग में बहुत गुस्सा चल रहा होता है, बहुत स्ट्रेस चल रहा होता है, तो परेशान तो वो खुद भी होता है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर अगर आपको परेशान कर रहा है और आप सच में उससे प्यार करते हैं, फिर भी वो परेशान कर रहा है, तो आपको उसके लिए प्रे करनी है। वो दर्द में है, इसलिए आपको ईश्वर से प्रे करनी है कि हे ईश्वर, इसको इस नेगेटिव एनर्जी से छुड़ा लीजिए और अपनी शरण में लीजिए, अपनी भक्ति दीजिए। ऐसा इंटेंशन से इस प्रे के साथ में बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ करनी है। और अगर वो आपका फैमिली मेम्बर नहीं है और ऐसे ही कोई आपको परेशान कर रहा है, तो फिर आपको बजरंग बाण की चौपाइयाँ कर ये प्रार्थना करनी कि हे ईश्वर, इसकी नेगेटिव एनर्जी, वो जो नेगेटिव एनर्जी जो इसको मेरे खिलाफ, मेरे अगेंस्ट ले जा रही है, वो नेगेटिव एनर्जी खत्म कीजिए और इस पर अपनी कृपा कीजिए, इसे सद्बुद्धि दीजिए। ऐसी आपको प्रे कर लेना है। ओवरऑल किसी भी कंडीशन में आपको उसको अपना शत्रु नहीं मानना है, लेकिन अपना बचाव भी करना है और उसकी नेगेटिव एनर्जी को के लिए संहारक भी रहना है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में माँ दुर्गा के कवच का बीज मंत्र भी दे के रखती हूँ। ये दोनों चीज़ें करनी है, हनुमान जी और माँ दुर्गा के कवच की वो दोनों, वो जो एक लाइन है वो भी आपको बोलना है। और इंटेंशन मैंने बता दिया किस इंटेंशन से आपको बोलना है इन एनर्जीज से निपटने के लिए। नेक्स्ट मैसेज मैं ले रही हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज आया है, इस स्लिप में देखती हूँ क्या है। इसमें कोई न्यू बिगनिंग हो रही है। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, कुछ तो नया होने वाला है। या हो सकता है आपके घर में कोई न्यू मेहमान आ जाए, नन्हे मेहमान आ जाए, या आपकी फैमिली में कोई नन्हे मेहमान आ जाए। ओवरऑल मुझे एक बेबी की एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पे, और न्यू बिगनिंग हो रही है। कुछ तो न्यू बिगनिंग, कुछ नया प्लान कर रहे थे, कुछ दिमाग में आपके प्लान चल रहा था, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, तो उसमें आप सक्सेस ज़रूर होंगे। कुछ ऐसी न्यू बिगनिंग होगी जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड पीस लेके आएगी। ऐसी न्यू बिगनिंग होने वाली है। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 100 नंबर, डायल 100 नंबर आया है यहाँ पे, तो ज़रूर कंप्लीशन है, ये किसी चीज़ का न्यू बिगनिंग है। जो तुमरे मन अति संदेहू, तो किन जाई परीक्षा लेहू। माँ पार्वती ने भगवान राम की परीक्षा ली थी। अंजाम आप सबको पता है, सनातन से आप हैं। माँ पार्वती ने लीलावश ली थी, उन्हें हम सबको समझाना था। माँ पार्वती अज्ञानी नहीं थी, उन्हें पता था कि ये राम जी हैं, बट हम लोगों को समझाया था कि शंका का अंजाम तुम्हारा क्या होगा। तुम अगर भगवान पे ही शंका करोगे, जिसने तुम्हें बनाया तुम उसी पे शंका करोगे, तो फिर कैसे तुम्हारा कल्याण होगा। तो माँ ने हम सबको ये समझाने के लिए इतनी बड़ी लीला की कि अपना एक जन्म तक त्याग दिया। तो ये आपसे यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी है। यहाँ माँ पार्वती शंका कर रही हैं, तो भगवान शिव कह रहे हैं कि तुम, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन्हें जाई परीक्षा ली। तुम्हें शक हो रहा है कि वो राम जी नहीं है, भगवान नहीं है, तो जाकर परीक्षा ले लो।
आपके साथ ये अगर ऐसा कुछ है, आपको किसी बात पे डाउट है, तो वो डाउट्स ख़त्म हो रहे हैं। अब आपके हो सकता है आप कोई टेस्ट ले रहे हो, आप भगवान से कह रहे हो भगवान मेरा ये काम कर दो, तो मैं जानूँ कि सच में तुम मेरी हर बात सुन रहे हो। तो कभी कभी भक्त ऐसा भी करते हैं, भक्त ऐसी भी जिद करते हैं कि तुम पहले करो, मेरा करके दो तब मैं विश्वास करूंगा। तो भगवान अपने भक्तों के लिए ऐसा भी करते हैं। और भक्त ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हे प्रभु हम आपसे काम कराएं, ये नहीं हो सकता। तुलसीदास जी एक रात को अपनी झोपड़ी में सोए, सुबह जब जागे तो 2 चोर उनके पैरों में पड़े थे। उन्होंने पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, क्यों पड़े हो मेरे पैरों में? तो कह रहे हैं कि मैंने रात भर तुम्हारे झोपड़ी में चोरी करने की कोशिश की, लेकिन मैं जिस दरवाजे पर जिधर घूमा, जिधर गया, उधर 2 लड़के खड़े होते थे और वो 2 किशोर, उन दोनों किशोरों के हाथों में धनुष बाण होता था। तो पता नहीं कौन थे वो, लेकिन मैं चोरी नहीं कर पाया, मैं तुम्हारी झोपड़ी में घुस नहीं पाया। तो तुलसीदास जी ने क्या किया था, जैसे ही ये बात सुनी उन्होंने अपनी पूरी झोपड़ी तोड़ डाली। क्यों तोड़ डाली? मैं सोता रहा और मेरे आराध्य मेरे प्रभु रात भर जाग के मेरी सुरक्षा करते रहे, इस अकिंचन के लिए, कुछ नहीं जो मतलब अपने आप को दोष देते हुए कहा कि मेरे लिए मेरे प्रभु जागे और रात भर जाग के तब इस तरह से मेरी सुरक्षा की, ये झोपड़ी नहीं रहेगी अब। ऐसे भी भक्त होते हैं। तो आपके मन में अगर कोई शंका है तो आप सबसे पहले तो ईश्वर से कहिए हे प्रभु मैं किसी की परीक्षा नहीं लेना चाहता, नहीं लेनी चाहती, आप ही मेरी शंका का समाधान कीजिए, मेरी शंका तुम्हारे चरणों में है, तुम जानो ये कैसे सॉल्व होगी। आप अपनी शंका प्रभु के चरणों में रख दें, क्योंकि बहुत बार परीक्षा लेने के परिणाम गलत भी हो जाते हैं। अगर हम सच्चे व्यक्ति की परीक्षा ले लेते हैं, हो सकता है कि आप अपने पर्सन पे ही डाउट कर रहे हो सकता है आपका पर्सन सही हो, बहुत सही हो, लेकिन आप डाउट कर रहे हैं, तो फिर डाउट करने का अंजाम फिर यही होगा, फिर रिश्ता खराब होना। इसलिए आपके मन में जो भी डाउट हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी को लेके हो, चाहे अपने पर्सन को लेके हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कोई भी डाउट्स हो, आप वो सारे डाउट्स ईश्वर के चरणों में रख दीजिए, ईश्वर आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। तो ये आपको गाइडेंस मिला है, ब्लेसिंग मिली है। आप लोग मेरी शुभकामना है कि आप इन सारी परिस्थितियों से निकल जाएं और ईश्वर आप पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।